हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, एफ ट्रेडिंग की एडवांस्ड मास्टर क्लास में आपका स्वागत है। ये है हमारा एपिसोड 2 जिसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी तक अगर आपने एपिसोड 1 नहीं देखा है तो आप वो चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें हमने बात की थी कि कैसे आप सिंथेटिक फ्यूचर्स को ट्रेड कर सकते हैं रादर देन ट्रेडिंग इन डायरेक्ट फ्यूचर्स। सो सिंथेटिक फ्यूचर क्या होता है, उसको कैसे ट्रेड किया जाता है, कैसे उसको बनाया जाता है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि अगर कोई स्टॉक एक्स डिविडेंड जाने वाला है, सपोज करिए किसी स्टॉक में डिविडेंड अनाउंस हुआ है और आपको पता ही है एक्स डिविडेंड वाले दिन वो स्टॉक बहुत ज़्यादा गिर जाता है। जितना उसमें डिविडेंड अनाउंस होता है उतने अमाउंट से वो प्राइस गिर जाता है। और किसी किसी कंपनी में तो 20-20 रुपए का डिविडेंड आता है, 40-40 रुपए का डिविडेंड आता है। तो क्या हम उसमें उससे पहले पुट को बाय करके उसमें पैसा बनाया जा सकता है? या तो पुट बाय करिए, या कॉल सेल करिए, या फ्यूचर शॉर्ट करिए। इन सारी चीज़ों से क्या इसमें पैसा बनाया जा सकता है? क्योंकि पुट बाय करना ये भी एक बियरिश ट्रेड है, कॉल सेल करना ये भी एक बियरिश ट्रेड है, फ्यूचर को सेल करना ये भी एक बियरिश ट्रेड है। सो किसी भी बियरिश ट्रेड से क्या एक्स डिविडेंड से पहले ये करने से पैसा बनाया जा सकता है और शॉर्ट शॉर्ट पैसा बनाया जा सकता है, इस बारे में हम जानेंगे। अगर बनाया जा सकता है तो लोग क्यों नहीं बनाते हैं, और अगर नहीं बनाया जा सकता है तो क्यों नहीं बनाया जा सकता है, क्यों ये शॉर्ट शॉर्ट प्रॉफिट नहीं है, क्या है इसमें ऐसा कैच, और एंड में इसका कंक्लूजन जानेंगे। और दोस्तों, ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही बढ़िया, बहुत ही इजी एग्जाम्पल से सिखाई जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं और इन सारे क्वेश्चंस का जवाब ढूंढते हैं। तो दोस्तों, अभी मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया है टेक महिंद्रा का, जिसमें अभी डिविडेंड आने वाला है और वो एक्स डिविडेंड जाने वाला है इसी नवंबर की सीरीज से पहले, नवंबर की एक्सपायरी सीरीज से पहले वो एक्स डिविडेंड जाने वाला है। डिविडेंड कितने रुपए का है ये देखिए, 9 नवंबर को वो जाएगा एक्स डिविडेंड। ये जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये कौन से दिन कर रहा हूँ, ये मैं 4 नवंबर की सुबह को 2 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो इसका मतलब अभी 5 दिन हैं हमारे पास, जिससे पहले हम पुट को बाय कर सकते हैं, या फिर फ्यूचर को शॉर्ट कर सकते हैं, या फिर कॉल को सेल कर सकते हैं, जिससे कि ये एक्स डिविडेंड वाले दिन यानी कि 9 नवंबर को जब स्टॉक गिरे तो हमें वहां पे श्योर शॉर्ट प्रॉफिट हो जाए और पुट में पैसे की बरसात हो जाए। तो क्या ऐसा होगा, ये अभी आगे जानेंगे। अब देखिए डिविडेंड कितने रुपए का है। सबसे पहले आप ये देखिए, 18 रुपए पर शेयर का डिविडेंड है, और टेक महिंद्रा का प्राइस कितना है, 1000 के आसपास। 1.8% का आप समझ सकते हैं डिविडेंड काफी बड़ा है, 1.8% के आसपास का डिविडेंड है। अगर हमें 1.8% का मूव फ्यूचर में मिल जाता है सपोज करिए, तो कितना ज्यादा पैसा बनाया जा सकता है। और यहाँ पे भी आप ऑफिशियल ये देख सकते हैं, एनएसई की वेबसाइट पे भी लिखा हुआ है इंटरिम डिविडेंड है, जिसकी एक्स डेट है 9 नवंबर और रिकॉर्ड डेट है 10 नवंबर। तो आपको पता ही है रिकॉर्ड डेट से एक दिन पहले एक्स डेट होगी और उसी दिन स्टॉक का प्राइस कम होगा डिविडेंड की वजह से। तो दोस्तों, अभी भी क्वेश्चन तो यही आ रहा है कि क्या पैसा बनाया जा सकता है। तो दोस्तों, इसका शॉर्ट आंसर है नो। अब मैं आपको प्रूव करता हूं कि ऐसा क्यों है। जो आप लोग सोच रहे थे कि हमारा फ्यूचर जो है एक्स डिविडेंड वाले दिन बहुत ज़्यादा गिर जाएगा, 18 रुपये का डिविडेंड है, सो 18 रुपये से गिर जाएगा और हमें 18 इंटू इसका लॉट साइज जो कि 600 का है, इतना प्रॉफिट हो जाएगा। तो ऐसा क्यों नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि ये चीज़ फ्यूचर में ऑलरेडी फैक्टर्ड इन होती है। ये देखिए फ्यूचर का प्राइस अभी टेक महिंद्रा कहाँ चल रहा है, 1052 पे, और इसका फ्यूचर का प्राइस कहाँ चल रहा है, 1041 पे। 1041 और 1052 यानी कि 11 रुपए तो ऑलरेडी ये डिस्काउंट पे चल रहा है। अब आप लोग सोच रहे होंगे 18 रुपीज़ का डिविडेंड है, तो ये जो फ्यूचर है ये सिर्फ 11 रुपए क्यों नीचे चल रहा है। क्योंकि दोस्तों, अगर कोई एक्स डिविडेंड नहीं होता, कोई इसमें डिविडेंड नहीं होता, तो फ्यूचर जो है ये 1052 पे थोड़ी चल रहा होता, ये तो 1059 के आसपास चल रहा होता, 1058 के आसपास चल रहा होता। क्योंकि फ्यूचर में भी तो प्रीमियम होता है, फ्यूचर भी तो प्रीमियम पे ट्रेड करता है, टेक महिंद्रा के स्पॉट से थोड़ा सा ऊपर ट्रेड करता। लेकिन अब इस प्राइस में से 18 रुपए कम हो गए हैं, और इसी वजह से जो इसका फ्यूचर है वो ऑलरेडी फैक्टर इन करके 1041 पे ट्रेड कर रहा है। और इसी वजह से जो आप लोग सोच रहे थे कि इसमें शॉर्ट प्रॉफिट हो जाएगा अगर हम फ्यूचर को शॉर्ट कर देंगे या किसी और तरीके से बेयरिश हो जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। तो ये मैंने आपके लिए फ्यूचर के लिए तो प्रूव कर दिया। लेकिन क्या हम पुट बाय नहीं कर सकते? क्योंकि अगर हम पुट बाय करके बैठ जाएंगे और जब एक्स डिविडेंड वाले दिन ये टेक महिंद्रा गिरेगा, तो हमारे पुट का प्राइस बढ़ जाएगा और हमें फायदा ही फायदा हो जाएगा। तो दोस्तों, ऐसा भी नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो पुट के प्रीमियम हैं वो फ्यूचर के प्राइस से डिसाइड होते हैं, ना कि स्पॉट के प्राइस से। आई डोंट नो आप लोगों को ये चीज पता है कि नहीं, लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूं, जो पुट के प्रीमियम है या फिर कॉल के प्रीमियम है, किसी भी ऑप्शन के प्रीमियम जो हैं वो फ्यूचर के प्राइस से डिसाइड होते हैं, ना कि स्पॉट के प्राइस से। सो अगर फ्यूचर ऑलरेडी डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है, ऑलरेडी उसने डिविडेंड को फैक्टर इन कर लिया है, तो वो चीजें कॉल और पुट ने भी अपने प्रीमियम में फैक्टर इन कर ली हैं। ये भी चीज मैं आपके सामने प्रूव करूंगा। कैसे करूंगा, ये देखिए टेक महिंद्रा अभी कहां चल रहा है, 1052।
ठीक है, 1052 चल रहा है। अब अगर मैं इसमें कोई डीप इन द मनी कॉल ले लेता हूं तो आप उसमें मान सकते हैं कि टाइम डिके जो है उसमें जीरो होगा, टाइम वैल्यू जो है उसमें जीरो होगी। तो कोई हम डीप इन द मनी कॉल ले लेते हैं। सपोज करिए 1052 पे चल रहा है, तो मैंने यहां पे डीप इन द मनी कॉल ले ली है, मैंने 900 की कॉल ले ली है। अब अगर स्पॉट के प्राइस से इसका प्रीमियम डिसाइड होता तो आप लोग इसमें बताइए कितना प्राइस होता। भाई इसमें सिर्फ इंट्रिंसिक वैल्यू रहेगी, टाइम वैल्यू तो इसमें ऑलमोस्ट जीरो के बराबर होगी क्योंकि बहुत ज्यादा डीप इन द मनी है। सो 900 और 1052 में कितना डिफरेंस है? 152.8, इतने का डिफरेंस है। इतना इसका प्रीमियम होना चाहिए था, लेकिन इसका प्रीमियम कितना है? 141.5। तो आप समझ सकते हैं यहां पे जो डिफरेंस आपको दिख रहा है ये क्यों दिख रहा है। इनफैक्ट अगर इसमें थोड़ी बहुत टाइम वैल्यू होगी भी तो वो इसमें एडअप ही होगी। इसका मतलब जो इसका प्रीमियम है 900 की कॉल का, अगर वो स्पॉट प्राइस से डिसाइड होता तो उसका प्रीमियम 152.8 प्लस समथिंग होता, लेकिन उसका प्रीमियम एक्चुअल में है कितना? 141.5। और ऐसा क्यों है? क्योंकि उसका फ्यूचर जो है वो 1041 पे ट्रेड कर रहा था, और 1041 में से आप 900 सब्ट्रैक्ट कीजिए तो कितना बचेगा? 141। इसीलिए ये जो डीप इन द मनी कॉल है इसका प्रीमियम 141 है। और सिर्फ इसके लिए नहीं है, ऐसा नहीं है कि ऐसा तुक्का हो गया है या कुछ हो गया है। आप कोई और भी देख लीजिए, ये तो आपको 00 इसीलिए दिख रहा है क्योंकि ये ट्रेड नहीं कर रहे हैं, इसमें कोई ट्रेडिंग नहीं हो रही है। जहां पे ट्रेडिंग हो रही है वहां पे देखिए, जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं 960 पे। अब 960 का प्राइस अगर स्पॉट के हिसाब से कैलकुलेट होता तो कितना होता? 40 प्लस 52, 92 के आसपास होना चाहिए था। 92 प्लस सम टाइम वैल्यू जो कि जीरो के आसपास होगी, टाइम वैल्यू को हम जीरो ही मान लेते हैं। सो 92 के आसपास होना चाहिए था, लेकिन इसका प्रीमियम है कितना दोस्तों? 83। 83 क्यों है? क्योंकि फ्यूचर ऑलरेडी डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है। फ्यूचर कहां पे ट्रेड कर रहा है? 1041 पॉइंट समथिंग पे, और उसमें से 960 माइनस करोगे तो ये 81 82 के आसपास आएगा, 81.8 के आसपास आएगा, और इसमें ₹1 के आसपास की टाइम वैल्यू है। इसीलिए 960 का जो प्रीमियम है वो फ्यूचर के अकॉर्डिंग कैलकुलेट हो रहा है, ना कि टेक महिंद्रा के स्पॉट प्राइस के अकॉर्डिंग। सो दोस्तों इसी तरीके से सारे के सारे कॉल और सारे के सारे पुट का प्रीमियम कैलकुलेट होता है फ्यूचर के अकॉर्डिंग, और फ्यूचर ने ऑलरेडी जो डिविडेंड है उसको फैक्टर इन कर लिया है। तो जब एक्स डिविडेंड वाले दिन टेक महिंद्रा में तो आपको गिरावट देखने को मिलेगी, स्पॉट में गिरावट होगी एक्स डिविडेंड वाले दिन। फ्यूचर में क्योंकि ऑलरेडी गिरावट हो चुकी है, ऑलरेडी नीचे ट्रेड कर रहा है, तो इसमें कोई गिरावट नहीं आएगी। और क्योंकि इसमें कोई गिरावट नहीं आएगी तो ना ही कॉल के प्रीमियम गिरेंगे, ना ही पुट के प्रीमियम बढ़ेंगे। अगर आप सोच रहे हैं ये कॉल के प्रीमियम है तो मैं आपको पुट का प्रीमियम भी दिखा देता हूं। ये देखिए पुट का प्रीमियम है। अब 1052 पे स्पॉट चल रहा है, हम एक डीप इन द मनी पुट ले लेते हैं जिसमें टाइम वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो हो। सो उसके लिए मैं ले लेता हूं, सपोज करिए मैंने ले ली 1140 मैंने ले ली। सो अगर स्पॉट के हिसाब से इसका प्रीमियम कैलकुलेट करना होता तो कितना आता दोस्तों? इन दोनों को माइनस कर दीजिए तो आप देख सकते हैं 88 के आसपास आना चाहिए था। 88 के आसपास आना चाहिए था, लेकिन ये आ कितना रहा है? 103। इसका मतलब इसकी जो कैलकुलेशन है 1041 के अकॉर्डिंग हो रही है, और आप उसमें देख सकते हैं इसके आसपास ही बैठेगा। इसमें ₹1.5 की टाइम वैल्यू और ऐड हो रखी है। ऐसा नहीं है, आप इसको ही देख सकते हैं, इसको भी आप देख सकते हैं, 1160 को देख सकते हैं। 1160 और इन 1052 में कितना डिफरेंस है? 110 के आसपास का डिफरेंस है, लेकिन इसमें प्रीमियम कितना है? 120 के आसपास का प्रीमियम है। तो ये जो ₹10 का डिफरेंस है ये किस वजह से आ रहा है? क्योंकि जो फ्यूचर है वो 1041 पे ट्रेड कर रहा है, और जो टेक महिंद्रा है वो 1052 पे ट्रेड कर रहा है, और जो कैलकुलेशन है प्रीमियम की वो 1041 के अकॉर्डिंग होगी, ना कि 1052 के अकॉर्डिंग। सो दोस्तों समरी क्या है? दोस्तों आप लोगों को मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स के थ्रू ये दिखा दिया है कि जो प्रीमियम्स हैं, चाहे कॉल के हों वो पुट के हों, वो फ्यूचर के अकॉर्डिंग ट्रेड होते हैं, फ्यूचर के अकॉर्डिंग डिसाइड होते हैं। और जो फ्यूचर का प्राइस है वो ऑलरेडी डिविडेंड को फैक्टर इन करके चल रहा है, ऑलरेडी डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है। और इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जब एक्स डिविडेंड डेट आएगी तो टेक महिंद्रा का प्राइस तो 18 से कम हो जाएगा उस दिन, लेकिन फ्यूचर का प्राइस उस दिन कम नहीं होगा। क्योंकि फ्यूचर का प्राइस कम नहीं होगा तो ना तो फ्यूचर को शॉर्ट करके पैसा बनेगा, और क्योंकि फ्यूचर का प्राइस चेंज नहीं होगा, फ्यूचर का प्राइस नहीं गिरेगा, तो ना ही पुट के प्रीमियम बढ़ेंगे, तो पुट को बाय करके भी उसमें प्रॉफिट नहीं होगा। और क्योंकि पुट का प्रीमियम भी चेंज नहीं हो रहा है, फ्यूचर का प्राइस चेंज नहीं हो रहा है, तो कॉल का प्रीमियम भी नहीं घटेगा, तो ना ही कॉल को शॉर्ट करके पैसा बनेगा। तो बेसिकली किसी भी तरीके से बियरिश करके श्योर शॉर्ट प्रॉफिट नहीं बनेगा। प्रॉफिट तो हो सकता है, लेकिन श्योर शॉर्ट प्रॉफिट जो आप सोच रहे हैं कि ₹18 का 18 पॉइंट्स का श्योर शॉर्ट प्रॉफिट हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। और दोस्तों आप एक चीज जरूर याद रख सकते हैं कि मार्केट में कोई भी फ्री पैसा नहीं मिलता है।
मार्केट में अगर आपको लग रहा है कि ये श्योर शॉर्ट प्रॉफिट है तो पक्का वहां पे कोई ना कोई दिक्कत है, क्योंकि अगर मार्केट में आप श्योर शॉर्ट प्रॉफिट ढूंढ सकते हैं तो सोचिए जो मार्केट में इतने सालों से लोग हैं वो तो ढूंढ ही लेंगे, और क्योंकि वो ढूंढ लेंगे तो मार्केट ऐसी अपॉर्चुनिटीज को एग्जिस्ट नहीं करने देगी। सो आप ये मान सकते हैं कि कोई भी श्योर शॉर्ट प्रॉफिट अपॉर्चुनिटीज मार्केट में आइडियली एग्जिस्ट नहीं कर सकती। अगर आपको कहीं पे ऐसा डाउट आ रहा है तो उसको बार बार सोचिए और समझिए और तभी उसमें कोई डिसीजन लीजिए। तो दोस्तों आज के हमारे एपिसोड 2 में बस इतना ही। आई होप आप लोगों को मजा आया होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा और एक नया कॉन्सेप्ट पता चला होगा, और हो सकता है कुछ लोगों की तो इसमें आंखें भी खुली होंगी, क्योंकि ऐसे डाउट्स मुझे बार बार आते रहते हैं कमेंट सेक्शन में भी, लाइव स्ट्रीमिंग में भी, कि क्या हम डिविडेंड से पहले पुट बाय कर सकते हैं या फ्यूचर को शॉर्ट कर सकते हैं और श्योर शॉर्ट प्रॉफिट कमा सकते हैं। सो आई होप ये आप लोगों का अगर मिथ था तो मिथ बस्ट हुआ होगा, और अगर आपको इसके बारे में जानने की क्यूरियोसिटी थी तो वो भी फुलफिल हुई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं जिनको ये डाउट रहता था। और दोस्तों अगर आप इस एडवांस सीरीज को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप बिगिनर हैं एफएनओ में, तो ये हमारी बिगिनर्स वाली भी एक प्लेलिस्ट है जिसमें बिल्कुल स्टार्टिंग से सारे कॉन्सेप्ट समझा रखे हैं। आप ये प्लेलिस्ट को भी चेकआउट कर सकते हैं और इसको करने के बाद ही एडवांस्ड वाली प्लेलिस्ट को चेकआउट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।